पर गोष्ठी की थी। ये तीसरी ढाल पर गोष्ठी का शुभारंभ होने जा रहा है। पंडित दौलत राम जी ने इस छेड़ाला में मानो गागर में सागर की भर दिया हो, अर्थात समय सार आदि महान परमागम ग्रंथों का उन्होंने सार इस छेड़ाला में समाहित किया है। तो इस गोष्ठी का प्रारंभ हो इससे पूर्व मैं इस गोष्ठी की अध्यक्षा महोदया श्रीमती सुनीता जी को आमंत्रित करती हूँ। आप लक्ष्मी नगर से हैं, बहुत स्वाध्यायी हैं, आइए। और दूसरी हमारे लक्ष्मी नगर से ही पधारी हुई श्रीमती माधवी जी, आइए, आपका स्वागत है। देखिए ये आवाज बेटा कितनी आ रही है इसमें? हाँ, अच्छा। तो अभी मैं अध्यक्ष महोदया और अतिथि का परिचय देने के लिए और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शिल्पा जी को, वो आकर अध्यक्ष महोदया का सम्मान करेंगे। आइए। और सम्मान और मुख्य अतिथि के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय माझी को। आइए, मुझे नाम नहीं बताया, मारवटकर माझी, आइए। अब मैं परिचय देने के लिए डॉक्टर विमला जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि जी का परिचय दें। आइए। सभी को जय जिनेंद्र। आज की जो गोष्ठी होने जा रही है छेड़ाला पर, छेड़ाला की तीसरी ढाल पर, इसके मुख्य अध्यक्ष जो है हमारे सुनीता जी। सुनीता जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। इन्होंने इनसे यानी स्वाध्याय निरंतर ये करती रहती हैं और लक्ष्मी नगर स्वाध्याय मंडल से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं और पूरे समर्पण भाव से जुड़ी हुई हैं। इनका आत्मचिंतन यह सिखाता है हमें
की लगन हो तो जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। महिलाओं के लिए ये होता है कि हम समय निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तब तक समय निकालना मुश्किल होता है, पर एक एज के बाद तो हमको समय निकालना ही चाहिए, स्वाध्याय के लिए, आत्मचिंतन के लिए और लेखन के लिए। तो इसमें ये मास्टर हैं, इन्होंने बहुत समय से यानी समाज से भी जुड़ी हुई है, स्वाध्याय से तो जुड़ी ही है और समाज में भी ये बहुत एक्टिव है। निरंतर अपने कार्यों से समाज को सजग रखने में और प्रेरणा स्रोत के रूप में ये मानी जाती हैं। न केवल खुद स्वाध्याय करती हैं बल्कि दूसरों को भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम तो स्वाध्याय करें लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा मिले। यानी ये प्रेरणा कब करेंगे? जब आप स्वयं स्वाध्याय में लीन होंगे, जब आपका स्वयं का व्यवहार होगा तो आप प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसे आज हमारे बीच में सुनीता जी उपस्थित हैं और ऐसे स्वाध्याय प्रेमी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारी दूसरी अतिथि हैं माधवी जी। आपके बारे में क्या कहूँ मैं, क्योंकि इनका पूरा परिवार ही स्वाध्यायी है और न केवल स्वाध्याय है, आप प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। आप जैन इतिहास के बारे में आपका बहुत अच्छे से आप चित्रकारी के साथ लेखन भी करती हैं और जिस घर में स्वाध्याय की प्रेरणा बड़े करते हैं ना, तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। और बड़ों में ऐसा है कि इनकी जो बहू है नम्रता, वो भी बहुत स्वाध्यायी हैं और सर्विस करती हैं और हमारे यहाँ सतपथ पाठशाला में भी इनके बच्चे आते हैं और बहुत अच्छे से। एक मेरे को घटना बताई थी नम्रता ने कि वो ननिहाल गई थी, अपने मायके गई थी, तो वहाँ जब क्लास लगने वाली थी, बुखार भी था, तो भी नाना से बोलती कि नहीं नहीं मेरी सतपथ की क्लास है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मेरे को ले चलो। सही है ना माधवी जी? हाँ, तो इतनी रुचि बच्चे में है, उसको बुखार भी रहता तो भी आती है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है हमको? हमारे घर के बुजुर्गों के आचरण से, क्योंकि बोला जाता ना चारित्र बड़ों का छोटों को प्रेरणा देता है। तो ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं माधवी जी। और अभी आपको पता होगा कि इन्होंने रत्नाकरण शाब्दाचार में हस्तलिखित गाथाएं चित्र सहित बनाए हैं। न केवल रत्नाकरण शाब्दाचार, ऐसे इन्होंने 14 ग्रंथ हस्तलिखित चित्रों के साथ तैयार किए हैं। आज मैंने इनको बोला था, और ये प्रेरणा है बहुत बड़ी बात, और इनकी राइटिंग भी देखने लायक है, बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको मैंने निवेदन किया था कि यदि आप वो ग्रंथ एक दो भी आपके लेके आएंगे तो हमारी बहुओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि देखो हम ये काम कर सकते हैं। तो इनके पूरी परिवार में लाके इस कलाकारी में माहिर है, क्योंकि जब ये लिखती हैं तो पेंटिंग में भी और भी इनके परिवार के लोग सहयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा है। इनकी बेटी ने भी गाथाएं लिखी, वो बहुत छोटी है अभी, कितने साल की है माधवी जी? 7-8 साल की है। पर हमारे यहाँ जो शुद्ध लेखन पाठ दिया जाता है ना बच्चों को, उसमें गाथाएं इतने प्यारे तरीके से लिखा उसने, इतनी छोटी बच्ची ने। तो ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए घर घर स्वाध्याय हो, घर घर बड़ों का आचरण जैन में हो, ऐसी प्रेरणादायक हमारे दोनों अतिथि हैं। इनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बोलो महावीर भगवान की, ग्रंथाधिराज समय सार जी की। आज हम लघु समय सार जिसे कहते हैं 6 डाला, उस पर संगोष्ठी करने जा रहे हैं। एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैसाख, कर्यो तत्व उपदेश लखी बुद्ध जन की भा। लघुधि तथा प्रमाण ते शब्द अर्थ की धूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवपूर्ण। जैसा कि हम सभी को विदित है कि अभी 6 डाला के 191 वर्ष पूर्ण होने पर 30 अप्रैल को हम 6 डाला दिवस मनाने जा रहे हैं। और ये हमारे पास सहज ही नियोग बन गया कि हम भी अप्रैल माह में ही 6 डाला की संगोष्ठी कर रहे हैं। जिन प्रभावना महिला मंडल की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि विगत 2 महीने से हम 6 डाला की संगोष्ठी कर रहे हैं। अभी तक 6 डाला की संगोष्ठी में वक्ताओं ने बहुत ही अपना सुंदर चिंतन प्रस्तुत
किया है। इसी श्रृंखला में आज छहडाला की तीसरी ढाल पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं बिना किसी विलंब के सबसे पहले मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहती हूँ श्रीमती नेहा जी को। वे आएँ और कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करें। सभी को स्वागत देते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सव्यसाहुरं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते सिमगला क्यों चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छहढाला ग्रंथ है। यह बहुत इसको छोटा समय सार भी कहा जाता है। पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855-56 में जिला सासनी हाथरस में हुआ था। उनके पिता का नाम टोडरमल जी था। छहढाला को लघु समय सार भी कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में दुश्मन जब हम पे वार करता है तो हम उस वार से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संसार रूपी चक्र में जो 84 लाख योनियां हैं उनमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से बचाव के लिए छहढाला हमारे लिए उस प्रकार काम करती है। इसलिए छहढाला का बहुत महत्व है। और दौलत राम जी द्वारा एक और रचना की गई है दौलत विलास, जिसमें 15 पदों के माध्यम से उन्हें बहुत सुंदर रचनाएं की गई हैं। इस प्रकार ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा दीदी को। उन्होंने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अपन ने अभी दूसरी ढाल पर संगोष्ठी की थी, तो अपन तीसरी ढाल की गोष्ठी प्रारंभ करें। उसके पूर्व दूसरी ढाल में अपन ने जो चिंतन मनन किया है उसका सारांश बताने के लिए मैं शोभना दीदी को बुलाना चाहती हूँ। वे आएँ और दूसरी ढाल का सारांश प्रस्तुत करें। सभी को सादर जय जी में। उपस्थित प्रमुख अतिथि और अध्यक्ष को मेरा सादर जय जी में। जैसे कि हमने पहली गोष्ठी में 2 ढाल कंप्लीट कर ली थी, तो पहली ढाल में तो हमें यह समझ में आया कि हम सिर्फ चारों गतियों में घूम ही रहे हैं। हमें इसका कारण समझ में नहीं आया। हम नरक से त्रियंश, त्रियंश से देव, देव से मनुष्य, बस इन्हीं में घूमते रहे। और जब दूसरी ढाल की गोष्ठी में हमें यह समझा कि इस चतुर्गति भ्रमण का कारण क्या है, तो उसका यह कारण है कि मिथ्यात्व के कारण यह जीव चारों गतियों में घूम रहा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारी, इसका पूरा वर्णन दूसरी ढाल में किया गया है। हमारी मिथ्या श्रद्धा के कारण हम हमारी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि हम उल्टा रास्ता ही पकड़ेंगे तो हम कभी सीधे चल नहीं पाए। उसी दूसरी डाल में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है कि हम कैसे सातों तत्वों का अगर सही निर्णय नहीं करें तो हमारी नाव ऊपर नाव जैसी रहेगी जो डूब जाएगी। और फिर खुदे, कुकरू और कुशास्त्र, अगर हम इनमें लग जाएंगे तो जैसे पत्थर की नाव हमें डुबा देती है, इसी तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे। और आखिरी में जब दूसरी ढाल के अंतिम छंदों में हमें समझ में आया तो सम्यक्त की ओर हमने प्रारंभ किया,
तो अब हम सम्यक की ओर चल रहे हैं। इस तरह हमने तीसरी ढाल को प्रारंभ किया। सबको जय हिंद। दीदी ने हमें बहुत ही संक्षेप में पहली और दूसरी दोनों ढाल का सारांश बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसरी ढाल में बताया गया है कि आत्मा का हित क्या है, सच्चा सुख क्या है, वह हमें कैसे प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है, इन सभी का वर्णन तीसरी ढाल में किया गया है। इस पूरे विषय को छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आज सभी वक्तागण प्रस्तुत करेंगे। आज के हमारे वक्ता हमारी इन प्रभावना महिला मंडल के सदस्याएं हैं। हमारा महिला मंडल एक ऑलराउंडर महिला मंडल है। उन्हें आप कहीं भी कभी भी कुछ भी करने कह दो, हमेशा तैयार रहती है। प्रवचन हो, मंदिर के कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी मोक्ष पाहुड़ का एग्ज़ाम दिया, महिला मंडल हमारा पंचास्तिकाय के एग्ज़ाम भी देते हैं। और इसके साथ साथ अभी महावीर जयंती पर मोढ़े मंदिर में प्रोग्राम हुआ, वहाँ भी बहुत सुंदर प्रस्तुति की हमारे महिला मंडल ने। और नृत्य नाटिका, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा महिला मंडल एक ऑलराउंडर महिला मंडल है। तो मैं सबसे पहले प्रथम वक्ता के रूप में आवाज़ देती हूँ सची जैन को। वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। उनका विषय है आत्मा का हित क्या है और मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से कैसे किया जाता है। आइए सची जी। हमारी सची जी हमारी सबसे युवा वक्ता हैं और ये 2 ढाल याद कर चुकी हैं अभी तक। इन्होंने नृत्य नाटिका में भी इन्होंने भाग लिया था। ये पाठशाला भी आती हैं और 10 लाख क्षण के प्रत्येक प्रोग्राम में ये भाग लेती हैं। आइए सची जी। सभी को मेरा सादर जय जय। 3 भुवन में 7 वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिकार नमः त्रिलोक संहारी। आदर में रोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही नता ते शिव मंगला के उचैये। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र शिव मार्ग सुदुर्ग विचारो। जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्म का हित है सच्चे सुख की प्राप्ति करना और यह सच्चा सुख निराकुलता में है, क्योंकि जहाँ आकुलता है वहाँ तो दुख ही है। मोक्ष मार्ग में निराकुलता है, अतः वहाँ सुख है। हम चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते सुख की चाह इच्छा कामना करते हैं। हम घूमने जाते हैं तो सुखी होने के लिए, हम मंदिर जाते हैं तो सुखी होने के लिए, हम पूजा करते हैं तो सुखी होने के लिए, किंतु परंतु हम सुखी तो होते हैं कुछ समय के लिए, थोड़े समय बाद हम फिर दुखी हो जाते हैं। अतः सच्चा निराकुल अचिंत्य सुख मोक्ष मार्ग में ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसके प्रकार 2 किए गए हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। वस्तु का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप ही कहना निश्चय मोक्ष मार्ग है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न कहकर अन्यथा कहना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना यह निश्चय मोक्ष मार्ग है, एवं मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अतः हमें भी अचिंत्य सुख आनंद की प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए। मोक्ष कहाँ निज शुद्धता वह पावे सो पंथ, समझाए संक्षेप में सकल मार्ग निर्गत। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सची जी को। इस प्रकार सची ने हमें बताया कि हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करना है और वह सुख हमें निराकुलता से ही प्राप्त हो पाएगा। अगर हम आकुलता करते रहेंगे तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए द्वितीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ रुचि दीदी को, जिनका विषय है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप तथा व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप। मैं रुचि दीदी के बारे में इतना ही बोलूँगी। वे हमारे मंडल की सक्रिय सदस्य हैं। हम जब भी उन्हें याद करते हैं वे हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और वे एडवाइस भी हमें बहुत अच्छी देती हैं। आइए रुचि दीदी।
साधर्मी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसे अभी मेरी साधर्मी हम सबको बताकर गई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। मैं उसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ, दूसरे और तीसरे छंद के बारे में आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है। पर द्रव्य से भिन्न अपने रुचि सम्यक्त्व बना है। जैसे पर द्रव्य से भिन्न ये आदि दीपक है और ये तीनों नीचे के छंदों में आएगा। पर द्रव्य से भिन्न होना ये नास्ति रूप है। और अपने में रुचि होना, भरोसा होना, विश्वास होना, प्रतीति होना, श्रद्धान होना ये अस्थि रूप है। ये सम्यक दर्शन है। अपने आप को आप रूप जानना यह एक कला है। जैसे मूर्तिकार को पत्थर देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सी मूर्ति बनने वाली है, तो यह सम्यक ज्ञान की कला है। अपने आप में रमना, लीन होना और स्थिर होना यह सम्यक चारित्र है। मैं, मेरी आत्मा और उसके अलावा सभी पर द्रव्य, जैसे एक तराजू में आत्म राम और दूसरे में सब ग्राम। संक्षेप में कहूँ तो मुक्ति के मार्ग में पराधीनता नहीं है। युगल जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन कितना सरल है, जैसे मूंगफली छीलना, बट इसमें कला ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि छिलके को फेंकना है और मूंगफली को ग्रहण करना है। दादा के शब्दों में कहूँ तो एक प्याली चाय बनाना कठिन हो सकता है, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करना नहीं। चलिए आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ 6 डाला का, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा जो आप अपने में जमेंगे वो सम्यक ज्ञान होगा। अब यह तो होगी निश्चय की चर्चा। अब हम व्यवहार मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। जीव अजीव तत्व अनुआश्रव बंध रु संवर जानो। अब 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धा ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। आप सभी ने 7 तत्वों की नाव वाली कहानी तो सुनी है। अब जैसे आप सबको पता है कि मैं टीचर हूँ, तो क्यों ना इस कहानी से हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैं पूछती जाऊंगी, आप आंसर देते जाना। तो नाव वाली कहानी से है, जैसे नाविक, तो नाविक कौन है? थोड़ा जोर से बोलेंगे। नाव, और नाव में छेद हो गया, पानी आने लगा, छेद होकर पानी आने लगा, आश्रम, पानी भर गया, अब मैंने वो छेद को बंद कर दिया, संवर, मैं पानी निकालने लगी, निर्जरा, पूरा पानी निकल गया। अब ये मोक्ष नाव को हुआ कि नाविक को हुआ? नाव को हुआ, पर हमको नाव को मोक्ष थोड़ी कराना है, मोक्ष तो हमें जाना है। तो फिर से शुरू करते हैं। अब हम जाते हैं दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। मैं कौन सा तत्व हूँ? जी, मेरा शरीर, जी, मोह राग द्वेष भावों का आना, आश्रव, इन भावों में रम जाना, बंद। अब मैं मंदिर आती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ। धार्मिक भाषा में कहूँ तो व्रत, समिति, गुप्ती धारण करना, तो ये क्या हुआ? संवर। फिर इन सब के द्वारा पाप कर्मों का नाश होना, मतलब मेरी शुद्धि का हानि होना और शुद्धि में वृद्धि होना, तो ये क्या हुआ? निर्जरा। अब जब मैंने पूर्ण शुद्धता प्रकट कर ली, तो ये क्या हुआ? अब ये मोक्ष किसे हुआ? ये मुझे हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमें 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, और 7 तत्वों के श्रद्धान के लिए हमें स्वाध्याय करना है। अब मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। 7 तत्वों में हे गे उपाधे, जैसे बाबूजी कहते थे, वो एक पोयम बोलते थे कि जीव आश्रय करने योग्य यानी उपाधेय है, अजीव तत्व गे है, आश्रय बंद हे है, उनको टाटा कहते हैं, बाय बाय। संवर, निर्जरा, वेलकम, यानी वो एक देश उपाधेय है, और मोक्ष पूर्ण उपाधेय, यानी हम मोक्ष की ओर चलते हैं। धन्यवाद।
रुचि दीदी ने तो हमें डायरेक्ट मोक्षी करा दिया प्रैक्टिकल करके, बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया। अब मैं आगे वक्ता के रूप में बुलाना चाहती हूँ प्रिया जी को। वे आए, उनका विषय है जीव के भेद उपभेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा और सकल परमात्मा का स्वरूप। प्रिया के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों की कभी भी डांस प्रैक्टिस करनी हो, वीडियोस बनाना हो, हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहती हैं। इसके साथ ही पंचास्तिका के एग्ज़ाम भी देती हैं और हमेशा जब भी बोलो कि पाठशाला लेनी है, कोई उपलब्ध नहीं है, तो वे सदैव आ जाती हैं। सभी को जय जिने। मेरे विषय के बारे में दीदी ने बता दिया, अब मैं शुरू करती हूँ। बहिरात्मे अंतरे आत्मे परे, मातमे जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बही, रात में तत्व मुथा है, उता में मध्यम जगन विविध के, अंतरे आत्मे ज्ञानी विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी, मथ में अंतरे आत्म है जे, देशे प्रति अनकारी, जगन कहे अविरत समय दृष्टि, तीनों शिव मगे चारी, सकल निकल परे मामित विविध, दिन में घाती निवारी, अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। जीव के 3 प्रकार हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा अर्थात जिनकी दृष्टि बाहर होती है, जो शरीर और आत्मा को मानते हैं, वे बहिरात्मा कहलाते हैं। शरीर और मैं एक ही हूँ, वे ऐसा मानते हैं। दोनों को एक द्रव ही मानते हैं। बहिरात्मा पहले गुण स्थान वाला तत्मूल मिथ्या दृष्टि है। अपन सब भी बहिरात्मा हैं, क्योंकि अपन ने शरीर और आत्मा को एक ही माना है। शरीर की क्रिया वह मेरी क्रिया है, अपन ऐसा ही मानते हैं। दिन रात इस शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानकर इस शरीर की सेवा में ही लगे रहते हैं। बहिरात्मा को शरीर में एकत्व और कर्तव्य बुद्धि होती है। दूसरी है अंतरात्मा, जो शरीर और आत्मा को अपने से भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं, वे अंतरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा के भी 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। वो पहली उत्तम अंतरात्मा, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहे 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक वर्तते हुए शुद्ध उपयोगी दिगंबर मुनि उत्तर अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा 6वें गुण स्थान वर्ती परिग्रह रहे भावलिंगी मुनि है, वे मध्यम अंतरात्मा है। वे मुनि 3 कषाय का अभाव किया है, शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं, बाह दिगंबर 100 मुद्राधारी हैं और 28 मूल गुणों का अखंड पालन करते हैं। जो 2 कषाय अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय के अभाव सहित पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, वे अंतरात्मा है, वे मध्यम अंतरात्मा है। अर्थात 6वें और 5वें गुण स्थानवर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है। फिर जघन अंतरात्मा, वे व्रत रहित सम्यक दृष्टि जीव ही जघन अंतरात्मा है। 4थे गुण स्थानवर्ती श्रावक जो सम्यक दृष्टि तो है पर व्रतों को अंगीकार नहीं करते, वह जघन अंतरात्मा में आएंगे। ये 3 प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब है तीसरा भेद परमात्मा, अर्थात जिनने परम पद को प्राप्त किया है। ऐसे परमात्मा 2 प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा सा अर्थात सहित और कल अर्थात शरीर, जो शरीर सहित हैं अर्थात अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं। उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं
और उनकी 4 आघाती कर्म शेष होने के कारण वे संसार में शरीर सहित हैं। वे 13वें गुण स्थानवर्ती जो शरीर सहित अर्थात अरिहंत परमेष्टि सकल परमात्मा है, उन्होंने 4 घातियों कर्मों का नाश कर दिया है, जिससे 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं और 4 अघाती कर्म शेष होने पर वे संसार में शरीर सहित हैं। वे 13वें गुण स्थानवर्ती संयोग केवली हैं। हमें बहिरात्मपना मिथ्या त्याग कर अंतरात्मा सम्यक दृष्टि बनकर परमात्मा पद प्राप्त करना है। जय जिनी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी को। उन्होंने बहुत ही सुंदर बहिरात्मा। प्रिया जी अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इन्होंने हमें बहुत ही सुंदर संक्षेप में बताया बहिरात्मा, अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा और सकल परमात्मा। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहती हूँ श्रीमती मोनिका जी को, जिनका विषय है निकल परमात्मा का लक्षण तथा परमात्मा के ध्यान का उपदेश। इनका हम संक्षेप में परिचय जानेंगे। इन्होंने अभी मोठी मंदिर में करनानी योग को बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था तथा इन्होंने तथा इनके पुत्र ने दोनों ने द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया था। ये अपने बेटे को नियमित रूप से पाठशाला भी भेजती हैं। आइए बात। सभी को मेरा सादर जय जय। मेरा विषय है निकल परमात्मा का लक्षण तथा परमात्मा के ध्यान का उद्देश्य। ध्यान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। बहिरात्म था है जान तजी, अंतरात्म पूजे परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आत्म पूजे। ज्ञान मात्र ही शरीर है जिनका, ऐसे सिद्ध भगवान है। लेकिन हमने तो आज तक यही पढ़ा था अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। पर सिद्ध भगवान का तो ज्ञान मात्र ही शरीर है, आंखों से दिखने वाला औद्कालिक शरीर नहीं है। 5 प्रकार के शरीरों से रहित हैं, पर ज्ञान शरीर ही है। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, माया रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध मेरे। 3 प्रकार के कर्म मल से रहित हैं। वो कौन है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म। द्रव्य कर्म न होने से वे अष्टकर्म ज्ञानावर्णादि से रहित हो गए हैं। ज्ञानावर्णीय के अभाव में अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है। दर्शनावर्णीय के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट हो गया है। मोहिनीय के अभाव में अनंत सुख प्रकट हो गया है। अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। वेदनीय के अभाव में अव्यवादोक्त प्रकट हो गया है। आयु के अभाव में अवगहनत्व प्रकट हो गया है। नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व प्रकट हो गया है और गोत्र के अभाव में आगुरु लघुत्व प्रकट हो गया है। भाव कर्म ना होने से वे वीतरागी हो गए हैं। नो कर्म ना होने से वे शरीर रहित हो गए हैं। ऐसे हमारे
सिद्ध भगवान निकल यानी शरीर रहित हो गए हैं, अमल यानी मल रहित हो गए हैं, भोगे सर्व अनंता यानी अनंत सुख को भोगने वाले हो गए हैं। बहिरात्मा का अर्थ है बाहर की दृष्टि और ध्येय का अर्थ है छोड़ना। जैसे किसी को आलू और रात्रि भोजन बहुत पसंद है तो वो बाद में छूटेगा, लेकिन उससे पहले हमें उससे राग छोड़ना पड़ेगा। पाप कर्म के उदय में वैसे ही बाह्य पदार्थ छूट जाते हैं, पर उनसे राग छोड़ना चाहिए और बहिरात्मपना छोड़कर अंतरात्मा होना चाहिए और सदाकाल परमात्मा पद का निरंतर ध्यान करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसको सदाकाल आनंद प्राप्त होता है। जो जीव बहिरात्मपना को छोड़ता है और अंतरात्मा को ध्याता है और निरंतर जिनका लक्ष्य परमात्मा की तरफ होता है तो निरंतर आनंद को प्राप्त होता है। समसाइडी में विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका भाभी को। उन्होंने संक्षेप में हमें बताया निकल परमात्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा के ध्यान का क्या उपदेश होता है। अब मैं मामी जी को बुलाना चाहती हूँ, वे आप सभी के समक्ष कुछ प्रश्न पूछेंगी। अभी आप सबसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ और उसमें ना बहुत कई लोग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा मैं उसको ही यहाँ बुलाना चाहूँगी। वह ऐसी कौन सी माँ है जिसने आज तक, माने जब तक उसका बेटा है या बेटी है जो भी है, उसने अपने बच्चे को बिना मंदिर के भोजन ना दिया हो। मैंने बच्चा मंदिर ना गया हो, ऐसी कोई माँ है कि मैं भोजन नहीं दूंगी जब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे, और बच्चे ने भी निभाया हो और माँ ने भी निभाया हो। अरे मैं तो सोच रही थी बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े होंगे। मैंने हमें भोजन ज्यादा प्रिय है, मंदिर प्रिय नहीं है। देखो माता जी आप लोग भी हाथ ऊपर कर सकती हो अगर आपने अपने बच्चों को ना दिया हो, मंदिर के बिना भोजन ना दिया हो। हाँ मुझे पता था आप ही ऊपर, बहुत बढ़िया। आइए, ये मालूम कौन है? ये सीमा की मम्मी है और इनकी जो बेटी है ना, एक बड़ी बेटी, वो तो समझ लो विद्वान ही है। तो जो ऐसी माँ होगी कि अपने बच्चों को बिना मंदिर के भोजन ना देगी, समझ लो ये प्रारंभिक संस्कार है। आइए माता जी, बेटा आप उनका सम्मान। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता। बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपने ऐसे संस्कार दिए और आपकी एक बेटी सीमा है, वो भी मैंने निरंतर तर्क अभ्यास में लगी रहती है। तो ये आपका उपकार है और हम चाहते हैं कि सभी माताएं अपने बच्चों को प्रतिदिन मंदिर भेजें और उसके बाद ही भोजन पान कराएं। तो ये जो भगवान महावीर की दिव्य देशना है, हम तभी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब पुनः मैं विभूति को माइक देती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था राजू जैन। कौन कौन अपने बच्चों को मंदिर भेजता है? अपन भी भेजते तो हैं, लेकिन कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गए तो वो नहीं जा पाते, शाम को जाते हैं। अब मैं अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए आगामी वक्ता के रूप में बुलाती हूँ प्राची जी को। प्राची जी आए, उनका विषय है द्रव्य तत्व का लक्षण तथा आश्रव त्याग का उपदेश। इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, ये हमारे मंडल की एक क्या बोलेंगे हरफन मौला सदस्य हैं। इनको कभी भी कोई भी काम बोल दो, चाहे मार्केट का हो, मंदिर का हो,
हमेशा करती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे प्रवचन की नियमित श्रोता हैं। ये डेली प्रवचन में आती हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पंचास्ती काय का हो, मोक्ष पाहुट का हो, ये हमेशा देती हैं। आइए सर। सभी को सादर जय जिले और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला है आज कि मैं छेठाला पर कुछ बोलूं। हमने अभी तक ये तो सुन लिया कि हम क्या हैं। हमको मालूम है कि हम जीव हैं, हम अंतरात्मा बन सकते हैं, हम बहिरात्मा अभी है, अंतरात्मा और परमात्मा हम बन सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि मुझे डायबिटिक है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपको डायबिटीज़ है, आपके ये लेवल्स है, तो वो क्या बोलेंगे, ये तो हमको पता है, हमको क्या नहीं खाना है और क्यों नहीं खाना है, आप हमको ये बताएं। तो मैं अपना शुरू करूँगी कि हमें मालूम है कि हम जीव हैं। अब अजीब तत्व क्या है, तो इसमें जो लिखा है अगर हम सब के साथ में बोलेंगे तो अच्छा है। चेतनिता बिन सो अजीव है, पंचवेदता के हैं पुद्गल पंचवर्ण पुद्गल को चलते सहाय धर्म अनुरूपी तिष्ठत होए पंडित दौलत राम जी यहाँ पर अजीब तत्व और उसके भेदों का परिज्ञान कराते हैं। मैं चेतन तत्व हूँ। अब अचेतन तत्व क्या है, वो अजीब है। अजीब अर्थात क्या, जिसमें चेतना नहीं है, जो ज्ञान दर्शन रहित है, वह अजीब है। अब अजीब के 5 भेद कहे गए हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये हमें पुद्गल, ये तो हमको दिख भी जाएगा कि हम कहेंगे इसमें 8 गुण है। 8 गुण सबको पता है कि हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। अब आकाश की बात आती है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आकाश तो हमें दिखता नहीं है, अगर आप बच्चों को पूछो तो आकाश जो दिखता है उसी को कहते हैं, बट आकाश वो नहीं है। लोकाकाश, अलोकाकाश वो आकाश है जिसमें हम सभी सम्मिलित हो जाते हैं। अब धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त मात्र है, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। अब अधर्म द्रव्य का वही है जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर करने में निमित्त कारण है, वह अधर्म द्रव्य है। अभी हमने आकाश द्रव्य की बात की, जो सकल द्रव्य को जगह देता है, स्थान देता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। जैसे अगर हमको शिकंजी बनती है, पानी जो है, पानी में आप शक्कर डालो वो घुल जाएगा, नमक डालो वो घुल जाएगा, आप उसमें कुछ भी डालोगे वो घुल जाएगा। तो उसमें जैसे पानी सबको सम्मिलित कर लेता है, कोई भी आप कलर डालो पानी में, पानी उसको भी ग्रहण कर लेता है। तो वैसे ही आकाश द्रव्य है जो सबको सम्मिलित कर लेता है। 6 द्रव्य के निवास स्थान को आकाश कहते हैं। जीव काल द्रव्य जो स्वयं परिणामित होते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। उसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारा सीलिंग फैन। फैन चल रहा है लेकिन वो स्थिर है, उसकी जो ब्लेड घूमती है, तो ब्लेड घूम रही है लेकिन फैन वही स्टेबल है। एक हमने बहुत एक एग्जांपल जो रुचि दीदी ने बोला था नौका का, उसका मैं एग्जांपल मुझे नहीं पता कितना सटीक बैठेगा यहाँ पर। जो हमारा स्पॉन्ज होता है, फोम होता है, अगर हम फोम को पानी में डालते हैं पहले वो तैरता है फोम, पर धीरे धीरे जैसे ही फोम पानी सोखने लगता है वो हैवी होने लगता है। तो वैसे ही जीव, अभी हम जीव को फोम ले लेते हैं, नाव ले लेते हैं, नाव की जगह आप स्पॉन्ज फोम ले लीजिए। तो अगर हमको फोम को सुखाना है, हमको भगवान बनना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्पॉन्ज को धीरे धीरे निचोड़ेंगे। वो हैवी हो जाता है, पूरा नहीं निचोड़ता, धीरे धीरे आप उसको दबा दबा के पानी निकालेंगे, और जब वो पूरा सूख जाएगा तो वो वापस से उतना ही हल्का हो जाएगा जैसे कि हमारी आत्मा मोह राग द्वेष से रहित। अब नेक्स्ट मेरा वो है सकल रस, ये हमारे दोनों टॉपिक हो गए। लास्ट वाला है यही आत्म को दुख कारण। अब आत्म में दुख का कारण क्या है? हम सब बोलते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? लोभ है, और लोभ पाप का बाप है, और उससे भी बड़ा जो है वो मिथ्यात्व है। तो आत्म, यही आत्म को दुख कारण, हम मिथ्यात्व में ही, मिथ्यात्व के कारण ही भटक रहे हैं।
मिथ्यात्व दुख का कारण है। मिथ्यात्व के अभाव बिना हम बंध मुक्त कभी नहीं हो सकते। बंध भी अब दो प्रकार का है, ये सबको पता है, द्रव्य बंध और भाव बंध। राग परिणाम मात्र ही बंध का कारण है, वह भाव बंध है। राग परिणाम भाव बंध है और वो द्रव्य का हेतु है। जैसे हमने वो चक्र सभी को ध्यान होगा, शरीर से इंद्रियों की प्राप्ति, विषयों का ग्रहण, फिर हम उसको विषय भोगों का भोग करते हैं, फिर वो जो सर्कल है वही बंध का कारण है। अब उससे हमको राउंड नहीं करना है, हमको उसके बाहर छलांग लगानी है। आप सबने वो वाली मूवी देखी होगी, मंगलयान, जो भी है, जो मिशन मंगल, उसमें वो दिखाता है उसकी मम्मी वो बार बार वो रस्सी घुमाती है, तो वो बोलती है कि हमारा भी यान जो है वो सिर्फ अभी यहाँ घूम रहा है, उसको बाहर जाना है, तो बोलते एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, उसको जोर के उसको फेंकना पड़ेगा। अब हमारे में जितनी शक्ति है उसे थोड़ी सी हमें अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, तब हम जाके बंध से मुक्त हो पाएंगे। अब बंध के 4 हेतु या 4 प्रत्यय कहे गए हैं, मिथ्या, अभिरति, कषाय और योग। अब इनको ये अभाव कैसे होंगे? सम और दम से। सम अर्थात कषाय का अभाव और दम अर्थात इंद्रियों को जीतना। तो जब तक हम अपने कषाय, राग द्वेष कषाय आदि को नहीं जीतेंगे, इंद्रियों को नहीं जीतेंगे, नहीं तो अगर हम इंद्रियों के विषयों में ही लगे रहेंगे तो हम उसके कभी ऊपर नहीं हो पाएंगे। और सम दम ये होगा, अब हमने इंद्रियों को जीत तो लिया, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कर रहे हैं, तो हमको तप करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा हम अपना तप करेंगे, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय करेंगे, उसके ऊपर में हम जब अंशल वो तो तप करेंगे, तो उससे हमारी निर्जरा होगी। तो सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, उसके पश्चात अभिरति, कषाय का अभाव और फिर अंत में योग। योग के जाने से हम सिद्ध दशा प्राप्त करेंगे और ऐसी दशा हम सब प्राप्त करें। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी को, इन्होंने उदाहरण के माध्यम से हमें संक्षेप में बहुत अच्छे से द्रव्य तत्व के लक्षण को बताया। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहती हूँ श्रद्धा जी मोदी को, वे आए। उनका विषय है सम्यक के 25 दोष तथा 8 गुणों का वर्णन। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी, ये हमारी जिनम पाठशाला की पूर्व अध्यापिका है। आज भी जब भी हम इन्हें याद करते हैं तब वे उपस्थित हो जाती हैं। ये अपने छोटे बच्चे होने के बाद भी सारे प्रोग्राम में उत्साह के साथ भाग लेती हैं तथा ये भी हमारे मंदिर में जो भी परीक्षा होती है उसमें भी ये भाग लेती हैं। सभी को सादर जय। श्रेष्ठ पंडित दौलत राम जी का 6 ढाला की तृतीय ढाल में जो सम्यक दृष्टि के 25 दोष और 8 गुण, उस विषय पे चर्चा करने वाली हूँ। तो आप सभी भी मेरे साथ दोहराइए। वसुमंदितारि निवारि त्रिशता षड्यनायतन त्यागो शंकादिक वसुदोष विनाशम वेदादिक चित पावो अष्टे अंग अनुदोष 25 तिन संक्षेपे कहिए बिन जाए तेरे दोष गुण को कैसे तजिए गइए। इस छंद में जो पंडित दौलत राम जी हैं, उन्होंने हमें जो सम्यक के 25 दोष हैं और 8 अंगों के बारे में हमें बताया है कि सम्यक के जो 25 दोष हैं वो कौन से हैं, कि वो इस प्रकार हैं: 8 वर, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 शंका आदि दोष। इन 25 दोषों को त्याग करके हमें संवेग आदि अर्थात प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, इनमें अपना चित्त लगाना चाहिए। अब हम इन 25 दोषों के बारे में और 8 अंगों के बारे में समझेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, जब तक आपको पता नहीं है दोष है क्या,
तो आप उनको त्यागेंगे कैसे? और जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम गुण क्या है तो हम उन्हें ग्रहण कैसे करेंगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अब आगे पंडित जी हमसे ये बताना चाहते हैं कि जो 8 अंग हैं जिनसे सम्यक दृष्टि सुशोभित है, इन 8 अंगों के बारे में उन्होंने हमें संक्षेप में समझाया है। वह किस प्रकार? जिन्हें वच में शंका न धारे वृष भव सुख वांछा भाने, तने मलिन न देखे घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु परे अवगुण रागे निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृष तेज निज पर को सुधरावे, धर्मी सो गौवच्छ प्रीति समकर जिन धर्म निभावे, इन गुण तेरे विपरीत दोष वसु तिनको सकत खिपावे। जिन वच में शंका न दान, इसमें सम्यक दृष्टि का जो सबसे प्रथम अंग में शक्रित अंग है, उस पर उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है कि जो सर्वज्ञ देव हैं उनके कहे हुए तत्वों पर शंका या संदेह नहीं करना, यह सम्यक दृष्टि का निशंकित अंग होता है। इस अंग में कौन प्रसिद्ध है, कोई मुझे बता सकता है? अंजन चोर। अंजन चोर इस अंग में प्रसिद्ध है। मतलब यह अंग इस तरह का है कि आपको भले डायरेक्ट किसी से ना मिला हो, लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर आपको जैन धर्म में सच्ची श्रद्धा हुई है तो आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसा कि अंजन चोर ने किया था। अब आगे धर्म वृष भव सुख वांछा भाने, अर्थात जो वृष अर्थात धर्म को धारण करके संसार के सुखों की इच्छा नहीं करता, वह सम्यक दर्शी का नेकांक्षित नाम का अंग होता है। इस अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई। अब हम तीसरे अंग को जानेंगे, उसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग। इस अंग में क्या कहा गया है? मुनिता में मलिन न देख घिनावे, अर्थात मुनिराज की जो शरीर आदि मलिनता है, उनको कोई रोग आदि है, उससे घृणा ना करना, वह सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा नाम का अंग होता है। इस अंग में उद्यान राजा प्रसिद्ध हुए। अब हम आगे देखते हैं चौथा अंग, वह क्या है? तत्व कुतत्व पिछानी। इसमें पंडित जी कहना चाहते हैं कि जो सच्चे और झूठे तत्व की पहचान करे, वह सम्यक दृष्टि का अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग होता है, जिसमें आप 3 मूर्ताओं से रहित होकर अमूढ़ दृष्टि का अंग प्रकट करते हैं। इस अंग में हमारी सती देवती रानी प्रसिद्ध हुई। अब आगे 5वां अंग, निज गुण अरु पर अवगुण नाके व निज धर्म बढ़ावे, अर्थात जो अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को ढांकता है और अपने आत्मधर्म को बढ़ाता है अर्थात निर्मल करता है, वह सम्यक दृष्टि का उपगुहन नाम का 5वां अंग है। इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, कोई बता सकता है? जिनेंद्र भक्त सेन इसमें प्रसिद्ध हुआ। बिल्कुल सही। अब हमारा 6वां अंग है स्थितिकरण अंग। इसमें क्या कहा? कामादिक्त कर वृषदिक चिगते निज पर कोसु दिलावे, अर्थात जो काम विकार आदि के कारण धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे अपने को और पर को धर्म में स्थिर करना, वह स्थितिकरण नाम का 6वां अंग है। इस अंग में वारिशेन मुनिराज प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपने संघ के जो पुष्पडाल मुनिराज हैं उनको सम्यक में स्थित किया था। अब आगे कहते हैं धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम, अर्थात जो धर्मी जनों से जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से निरपेक्ष भाव से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, उसी प्रकार अपने साधर्मियों से निस्वार्थ प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना और उन्हें धर्म में स्थित करना, यह हमारा 7वां वात्सल्य नाम का अंग है। इस अंग में मुनिराज विष्णु कुमार प्रसिद्ध हुए। अब आगे अंतिम अंग में
दौलत राम जी ने हमें कहते हैं, जिन धर्म दिपावे, मतलब जो जिस धर्म की दिपावे अर्थात शोभा बढ़ाता है, ऐसे अज्ञानता को दूर करके विद्या, बल, बुद्धि आदि के द्वारा योग्य रीति से सामर्थ्य के अनुसार जिन धर्म की प्रभावना करना, यह प्रभावना नाम का सम्यक दृष्टि का अंतिम अंग है। इस प्रकार 8 अंगों की चर्चा पूर्ण हुई। अब यहाँ कहते हैं कि इन 8 अंगों से विपरीत 8 दोष होते हैं, जिनसे रहित होने पर सम्यक दृष्टि सम्यक को प्राप्त करता है। जो भी जीव है वह सम्यक को प्राप्त करता है। वे दोष किस प्रकार हैं? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुण, स्थिति, अनिस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभाव। ये 8 अंगों से विपरीत 8 दोष हैं। इन दोषों से हमें सदा ही दूर रहना चाहिए। इस प्रकार 8 अंगों से सुशोभित सम्यक को हम सभी प्राप्त करें, इस भावना से मैं अपनी बात को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा दी को। उन्होंने बहुत अच्छी उदाहरण के माध्यम से किस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहती हूँ श्रीमती सोनाली जी मोदी। वे आए जिनका विषय है 8 दोष, 6 अनायतन तथा 3 मूर्ता का वर्णन। भाभी के बारे में बोलना चाहूंगी कि आपके मम्मी पापा को कौन नहीं जानता। ये हमारे जो मंडल के सभी लोग उन्हीं के पास जाते हैं, श्री चंद्रकांत जी मोदी। और आंटी जी भी कभी भी कोई भी बाहर से जितने भी पेपर आते हैं सबसे पहले हमारी आंटी भरती है और वो पूछती भी है कि कोई हेल्प चाहिए है बता देना, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। और हमारी भाभी भी हर कार्यक्रम में बहुत सक्रिय योगदान देती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे सभी साधारणों को मेरा सादर जय हिंद। मुझे जो टॉपिक मिला है ये 8 मत, 6 अनायतन तथा 3 मूर्ता दोषों का वर्णन करना है। अब मत क्या होते हैं इसके बारे में अगर पहले जाने। मत का मतलब होता है अहंकार या घमंड। यह चीज छोटी छोटी बातों पे मान उत्पन्न कर लेता है। कहा भी गया है मान करण को कौन की कारण। हर छोटी छोटी बात मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत गोरी हूँ, इस छोटी छोटी बातों में उसको मान उत्पन्न हो जाता है। ये मान क्यों उत्पन्न होता है, इसका किसके लिए उत्पन्न होता है। हमारे आचार्यों ने और विद्वानों ने इसमें 8 प्रमुख बातें बताई हैं जो इस जीव को मान उत्पन्न करती हैं, जिन्हें हम 8 मत कहते हैं। जो है कुल मत, जाति मत, रूप मत, ज्ञान मत, धन मत, बल मत, तप मत और प्रभुता मत। अभी कुल मत क्या होता है? पिता के गोत्र को कुल कहते हैं। जैसे हमारे परिवार में पापा, दादा, चाचा, ताऊ को यदि बहुत बड़े पद पर में तो हमको उसका घमंड हो जाता है। हम बार बार कहते हैं पता है मैं किसकी बेटी हूँ या मैं किसका बेटा हूँ। इसे कहते हैं कुल मत। इसी प्रकार मातु का मतलब होता है माँ, मामा पक्ष। अगर मामा, नाना आदि कोई बहुत बड़े पद पर है तो हम बार बार कहते हैं मेरे मामा बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, उनकी मंत्रालय तक पहुँच है। ये होता है अपना मन। जाति मत, इसका जो छंद है वो कहते बहुत रात से तो मैं नहीं कह पाऊंगी, आप सब मेरे साथ बोलेंगे तो मैं बोल लूंगी। पिता भूख हुआ मातु निपजो, कोई ना तो मत खाने, मत का रूप को, मत का ज्ञान को, भगवत को मत माने, तब मत ना, मत चुप रुकता को, करे ना सोने जाने। देखो कितनी अच्छी बात है, करे ना, अगर नहीं करेगा तो ही वो चीज को जानेगा। मत का धारे तो यही दोष संगीत को मल ठाने। रूप मत आएगा। रूप मत के बारे में महिलाओं को क्या बोलना। वो तो आईने के सामने खड़ी होती हैं, समझती दुनिया में मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत गोरी हूँ, मेरी आंखें बहुत सुंदर है। ये आता है रूप मत के अंदर। हर स्त्री छोटी छोटी बात में इसका मत करती ही है। ज्ञान मत, ज्ञान का मत का अर्थ होता है अपनी शिक्षा या विद्या का अपमान करना। जैसे अगर कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्रों को जानता है, अगर कोई उससे उस बारे में कुछ पूछे तो वो नहीं बताएगा। वो बोलेगा तुम क्या जानते हो, मैंने तो सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है। अरे फिर सामने वाला कुछ पूछना है उसको बताइए तो। ये होता है ज्ञान मत। ज्ञान मत कभी ज्ञान
ज्ञानियों को नहीं होता है, यह हमेशा अज्ञानियों का होता है। ज्ञानी को उसे कहते हैं जो ज्ञान का घमंड ना करे। बोला जाता है ना, अंधर ककड़ी छलकर जाए। जो अज्ञानी को क्यों बात बात में जमा दिखाते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, वो हर जगह यही दिखाएंगे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। इसलिए ज्ञान मत कभी ज्ञानियों को नहीं होता, या अज्ञानियों को ही होता है। धन मत का अर्थ होता है अपनी संपत्ति का बहुत अभिमान करना। अगर आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत संपत्ति है, तो उसका अभिमान आ जाता है, मैं जहाँ चाहूँ पैसे खर्च करके अपना काम करवा सकता हूँ। ये मत आता है, धन मत के अंतर्गत आता है ये सब। और उसके बाद आता है बल मत, अपनी सारी शक्ति का अभिमान करना। सारी शक्ति का क्या अभिमान करना? सारी शक्ति तो बच्चा धीरे धीरे कम होती जाती है। आप जो काम यौवन में कर सकते हैं, बुढ़ापे में तो वो कुछ नहीं कर सकते। जवानी में अपना हर काम कर रहा हूँ, दूसरों का कभी कभी किसी का बुढ़ापा ऐसा आता है कि उसको अपने काम कराने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। यह आता है बलमत के अंतर्गत। जैसे कि इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको। दारा सिंह तुम सब जानते होंगे, बहुत नामी पहलवान था। वो अपने जवानी के समय में हाथ की शक्ति से चलती हुई गाड़ियाँ रोक देता था, किंतु जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आया, वो इतना असहाय हो गया था कि उसे अपने कामों के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। तब मत का अर्थ होता है अपने व्रत उपवास आदि का बहुत अभिमान करना। जैसे लोग कहते हैं ना, मैंने 10 अक्षर पे 5 उपवास करे, निर्जला उपवास करे, कोई कर सकता है क्या? मैं पूरा कारण करता हूँ, रस्सी से करता हूँ, ये सब कुछ आते हैं तब मत के अंतर्गत। इसके बाद आता है प्रभुता मत। प्रभुता मत है अपने बड़कपन का अभिमान करना। जैसे कि मैं समाज में बहुत नामी पद पर हूँ, मैं अगर किसी को कुछ बोलता हूँ तो वो मेरी बात मानेगा, वो मेरा काम करेगा। इसे कहते हैं बल मत या प्रभुता मत। इस प्रकार कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप, प्रभुता, ये 8 मत होते हैं। यही 8 मत आगे चलकर आप इसका अभिमान करते हैं तो दोष बन जाते हैं। मत का संबंध परिस्थिति से नहीं होता है, मत का संबंध आपके अंदर से होता है, स्वयं को अंदर। आप अगर क्या मानते हैं, आप परिस्थिति को देखकर क्या समझ रहे हैं? परिस्थिति कुछ नहीं है, आप उस चीज को क्या समझ रहे हैं? अपने आप को छोटे बड़े की भावना जो आ जाती है मन में, उसी से मत उत्पन्न होता है। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। जो जीव इस 8 मत को नहीं करता है, वह स्वयं को जानता है। वह जीव वह से दृष्टि हटाकर स्वयं में आपकी दृष्टि लगाता है। जिसको ये 8 मत नहीं होती, उसकी दृष्टि स्वयं अपने आप पर ही आती है। वही जीव अपनी आत्मा का ज्ञान कर सकता है। यदि ये जीव इनका गर्व करता है तो यह मत सम्यक दर्शन के 8 को पंचर उसके सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। अब इसके बाद मेरे को दूसरा टॉपिक मिला था 6 अनायतन तथा 3 मूल का दोष। 6 अनायतन का जो छंद है मैं पढ़ूंगी। गुरु को देव को सेवक भी नहीं पसंद पूछ रहे हैं, जिन गुरु जी को नमन करे। इतनी अच्छी बात नहीं है। गुरु का मतलब होता है दर्द और पुरुष का मतलब होता है कोटा धर्म। अब यहाँ पे जो ये है आयतन क्या है? अनायतन, इसके लिए पहले हमको आयतन इसका क्या अर्थ होता है यह जानना पड़ेगा। आयतन का होता है रहने का स्थान और अनायतन का होता है जहाँ हमको जाना नहीं, जिससे हमको कोई संबंध रखना नहीं। अनायतन मतलब धर्म के अनुसार जहाँ हमको जाना नहीं है, हमको जिससे कोई संबंध नहीं रखना है। सम्यक दृष्टि जीव होता है वह इनकी कद्दू गुरु इनकी ना पूजा पाठ करता है ना विनय करता है, और इनकी प्रशंसा भी नहीं करता है। उसे पता है अगर वह इनकी प्रशंसा करेगा उसके सम्यक में दोष लग जाएगा। क्योंकि जैन धर्म में कहा गया है कृत, कारिक और अनुमोदना, यह तीनों भी समान हो सकता है। अगर वो उसकी प्रशंसा करेगा तो उसको अनुमोदना का दोष लग जाएगा। इसलिए ना इनकी विनय करता है ना पूजन करता है, रहता है सब सम्यक दृष्टि देव मुनि, देव, पितरागी मुनि और चुनवाणी के अतिरिक्त किसी को भी नमस्कार नहीं करता है। चाहे उसको कितना ही भय दिया जाए, लालच हो, तो कभी किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाता, किसी को नमस्कार नहीं करता है। क्योंकि कभी कभी अपन घूमने जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो रास्ते में घाट सेक्शन पड़ता है, वहाँ जो मंदिर पड़ता है तो उसका हॉर्न बजा दो। अगर आप नहीं बजाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन सम्यक दृष्टि इन सब चीजों को नहीं मानता है, वह वहाँ से शांति से निकल जाता है। उसे पता है सब कुछ नहीं होते, लौकिक चीजों में क्या रखा है।
इसके अलावा इसमें 3 मूर्ता दोषों का वर्णन किया गया है। ये 3 मूर्ता का मतलब होता है मूर्ता। ये 3 मूर्ता दोष कौन कौन से हैं? गुरु सेवा, देव सेवा और पुजारी सेवा। सम्यक दृष्टि तीनों की कोई सेवा नहीं करता है, और अगर इनकी सेवा करेगा तो उसका सम्यक दूषित हो जाएगा। जय बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी को। उन्होंने हमें लौकिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया मूर्ता क्या होती है। इसके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती वंदना जी जैनी को। इनकी सासू माँ का अपन ने पिछली गोष्ठी में सम्मान किया था, श्रीमती जयश्री जैनी जी का, और भाभी भी हमारे मंडल की सक्रिय सदस्य हैं। वे भी 85 गाय का एग्जाम दे। जनों एवं सभी को मेरा जय जय। आज का विषय है छेड़ाला तर्क। तो जिस ग्रंथ के बारे में हम लोग सबसे बता रहे हैं, तो सबसे पहले उस ग्रंथ की हमें महिमा आनी चाहिए। तो मैं जो बताऊंगी तो वो ग्रंथ की थोड़ी महिमा बताऊंगी, उसके बाद अपने किसी टॉपिक पर। छेड़ाला एक अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी एक एक पंक्ति प्राचीन प्राकृत संस्कृत के मूल आगम ग्रंथों से ली गई। छेड़ाला की एक बड़ी विशेषता यह है कि प्रारंभ में ही स्पष्ट होता है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और 3 भुवन में सार, अर्थात इसमें 3 लोक के सर्व जीवों को ध्यान में रखकर उनके हित की बात बताई गई है, किसी सीमित वर्ग की बात नहीं है। यदि हम इसका मंगलाचरण देखें तो वह भी व्यापक है। उसमें किसी एक देव विशेष को प्रणाम नहीं करते हुए अपितु वीतराग विज्ञानता का रूप जो निर्मल भाव को प्रणाम किया है, जो सब जीवों को उपादेय है। छेड़ाला की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पूरी कथा आई है। निकोध से लेकर मोक्ष तक ऐसी संक्षिप्त सारभूत और संपूर्ण कथा किसी और जगह मिलना दुर्लभ है। दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दायरेश सदे हैं, चारित्र मोह वश वेश न संयम, सूर्यनाथ सजे हैं, गेही पे ग्रह बिना रचे जो, जलते में कमल है, नगर नारी को प्यारे यथागा देखे अमल्य। पंडित दौलत राम जी छेड़ाला की तीसरी ढाल के 15वें छंद को मैंने अभी पढ़ा। इसमें अप्रति सम्यक दृष्टि का वर्णन आता है और वह गृहस्थी में कभी लिप्त नहीं होता, अप्रीति पूर्वक रहता है, इसका वर्णन है। जो विवेकी पुरुष 25 दोषों से रहे, अभी 25 दोषों का नाम हमारे 2 वक्ता पूरा बता चुके हैं। 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 शंकादि दोष और 8 मद और 8 अंग निशंकित निकांक्षित हमें पूर्व की वक्ता ने बहुत अच्छे से समझाया है। इनके सहित 25 दोष रहित और 8 अंग सहित सम्यक दर्शन धारण करते हैं। उन्हें अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के तीव्र उदय में युक्त होने के कारण संयम लेने का भाव नहीं होता, लेश मात्र भी नहीं होता। वे असंयमी होने पर भी इंद्रादि द्वारा पूजित है, यानी आदरणीय अर्थात आदरणीय है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो असंयमी होने पर भी इंद्र द्वारा पूजित क्यों है? इंद्र एक भवकारी, द्वादशांक का पाठी, एक सागर की आयु वाला, और फिर अप्रति सम्यक दृष्टि को क्यों पूज रहा है? ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए और इसका मैं आंसर भी बताऊंगी। जो जीव अभी मात्र चौथे गुण स्थान में है, वह अंतर्मूर्त में केवली बन सकता है, अर्थात चारों घातीय कर्म का नाश कर सकता है। यह कार्य देवगति का कोई देव नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि केवली उसी भाव में ना भी हो तो भी 3 कषाय का अभाव करके वह मुनि पर धारण कर सकता है। इन अपेक्षाओं से यदि इंद्र द्वारा पूजित वह नाम हो तो फिर और कौन हो सकता? फिर प्रश्न उठता है कि आखिर वह अवृद्धि सम्यक दृष्टि को गृहस्थ बने में अप्रीति कैसे स्वीकार की जाए? संयम तो है नहीं, सम्यक दृष्टि है और वो गृहस्थ दशा में रह रहा है, तो हम उसको बाहर से देखकर भी अप्रीति पूर्वक रह रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है चक्रवर्ती का।
हम चक्रवर्ती को देखते हैं 96,000 रानियों के साथ रहकर 6 खंड की संपदा को भोगता है, उसके बाद भी हम उसे बोलते हैं कि वह ग्रस्त में लिप्त नहीं है। इस बात को मैं भरत चक्रवर्ती के एक उदाहरण से बताऊंगी। उनके ग्रस्त दशा में रहने के लिए एक साधर्मी को जिज्ञासा हुई कि हम सब कहते हैं कि ग्रस्त में लिप्त नहीं है और प्रीतिपूर्वक रहते हैं, तो उन्होंने आकर कहा, तो उसके लिए भरत चक्रवर्ती ने उन्हें अपना महल घुमाने के लिए बुलाया और उनको कहा कि आप हमारे पूरे महल के दर्शन कीजिए, बस एक शर्त है, बस आप हाथ में एक दिया लेकर चले जाएंगे। वो दिया उन्होंने पूरा ऊपर तक भर दिया तेल से और उनसे कुछ नहीं कहा। साथ में एक सैनिक को खड़ा किया, सैनिक से कहा इसमें से एक बूंद तेल भी छलका तो इनका सर से धड़ अलग कर दिया जाए। तो वो साधर्मी जन सुन के घबरा गए और पूरे महल का दर्शन किया। लौट के आने के बाद भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि आपने क्या देखा? उन्होंने कहा आपने तो महल देखने के लिए मुझे भेजा था, पर साथ में ये शर्त रख दी कि सर से धड़ अलग हो जाए, तो मैं सारा टाइम दिए का तेल ही देखता रहा। उसी तरह यहाँ पर ये बात होती है कि सम्यक दृष्टि भी जानते हैं कि ये जो हमारी आत्मा है हमको बाहर नहीं रवाना है, हमने जो सम्यक प्राप्त किया है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है, तो वो ग्रस्त दशा में भी प्रीति नहीं जगाती। फिर उदाहरण आता है शहद से लिपटी हुई तलवार। इसमें रसायन जी का आता है, कोई चाटने की कोशिश करता है तो बहुत मीठा स्वाद आता है, पर वो चाटते हुए जीभ पूरी लहूलुहान हो जाती है। ऐसे एक एक इंद्रियों को हम शहद में भोगने की कोशिश करते हैं। इन इंद्रियों को भोगने में सिर्फ उन्हें आगे जाके मरण ही प्राप्त होना है और खोटी गति होना है। ऐसे इंद्रिय के विषयों को भोगने का वह सम्यक दृष्टि के चित्त में निरंतर बढ़ता है, उसे निरंतर उन भोगों में साक्षात मृत्यु सामने दिखाई देती है। सम्यक दृष्टि इससे निर्लिप्त रहता है क्योंकि उसे साक्षात मृत्यु दिखाई देती है, तब वह उन्हें कैसे भोग सकता है? इसी बात को पंडित जी ने इस छंद में जो मैंने अभी पढ़ा था बताया है कि स्वर्ण कीचड़ में पड़े रहने पर भी कभी गंदा नहीं होता, अपने गुणों को कभी नहीं खोता। और इसमें उदाहरण है वेश्या का। वेश्या बाहर से जो दिखती है पुरुष के साथ प्रीति करते हुए मनुष्य के साथ, पर वह दिखावटी होती है, अंदर से तो उसे सिर्फ पैसे से प्रेम होता। और फिर एक तीसरा उदाहरण आता है कमल का। हम कमल को देखते हैं वो पानी में रहता है, पर कमल पानी में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त होता है, जल से स्पर्श नहीं करता। दृष्टांत चार अनुयोगों में से कोई भी सबका सिद्धांत एक ही निकलता है। दृष्टांत बहुत सारे होते हैं पर सिद्धांत एक ही होता है। अब चतुर्बुद्धि रूपी संसार में बस हो, ऐसा कोई सांसारिक भोग नहीं हमने आज तक ना होगा हो, अनंतों बार होगा। परिणाम का क्या? परिणाम यह निकलता है कहते चैत आवर्तन करें, यो परिवर्तन पूरे करें। तो ये बात हम सब पर लागू होती है कि हम अभी भी अपने भावों को परिणामों को नहीं रोकेंगे तो यही होगा। इस प्रकार संसार के भय से हम भी उससे निवृत्त हो और सम्यक प्राप्त करें। इसी बात से मैं आपकी दो शब्दों को विराम दूंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी को। भाभी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया। पहले तो सभी वक्ता फोन करके बोल रहे थे कि बिल्कुल तैयारी नहीं है, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, और यहाँ आकर पता पड़ रहा है 5 मिनट के 15 मिनट कब हो रहा है पता ही नहीं। और सभी ने बहुत ही अच्छा विषय तैयार किया है। इसी श्रृंखला में मैं आगे बुलाना चाहती हूँ मनीषा भाभी के लिए, जिनका विषय है समकिति जीव की महिमा तथा सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। भाभी के बारे में बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, ये हमारे मंडल की एकदम उत्साही सदस्य है। ये इसके लिए बस किसी काम का बोल दो या फिर इसको पता पड़ जाए कि ये बस काम होना है तो वो काम हो जाता है। ये हमारे MBA के छात्रों को भी, ये साइकोलॉजी की टीचर है, तो हमारे MBA के छात्रों की भी हेल्प करती है। तभी अभी इनका बहुत सुंदर कैंप भी चल रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सभी को सादर जय। धन्यवाद विभूति। उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदया और आमंत्रित हमारे आमंत्रित मेहमान
और जिन प्रभावना महिला मंडल की वरिष्ठ सदस्य समिति और उपस्थित सभा सभी को सादर जय जैन। जैसे भाभी ने कहा कि कोई भी ग्रंथ जो हम जिसका सार पढ़ रहे हैं, जिसकी संगोष्ठी कर रहे हैं, उसके भक्ति भाव आए बिना रहते नहीं है। तो ऐसे छैडाला ग्रंथ जिसे गागर में सागर कहा गया है, छोटा समय सार कहा गया है, हमारे आदरणीय भाई साहब इसको जिन आगम चक्षु कहते हैं। ये जिन आगम, आपको जिनवाणी में कुछ भी देखना है तो आपको छैडाला में दिख जाएगा। ऐसी छैडाला की रचयिता आदरणीय दौलत राम जी, जिन्होंने हमें आध्यात्मिक दौलत दी। जिन शासन की आध्यात्मिक दौलत आपको छैडालों में परोसी हुई है। तो यहाँ ढाल उन्होंने कहा है कि आपको सुरक्षा कवच, जो आपको सुरक्षा कवच दिया गया है वो किस चीज से सुरक्षा कवच दिया गया है? तो आपको कसायों से, मिथ्यात्व से, पापों से और दुर्गतियों से आपको बचना है। तो आप छैढाला को कवच बना सकती हैं और इसको जितना पढ़ो, ये तो उन्होंने कहा हुआ है, आप खुद भी एक ढाल आती है, एक पद आता है, जितना पढ़ो अपना रस स्वयं ही पकता है। चाहे दुखों का वर्णन हो, चाहे तीसरी ढाल का वर्णन हो। तभी तीसरी ढाल के अंतर्गत मेरा विषय है, सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, उनकी अनुमोदना करते हुए मेरा विषय है सम्यक की महिमा, सम्यक दृष्टि के अनुपत्ति स्थान। सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ नहीं होती है और कहाँ कहाँ स्पेशल होती है। सम्यक दर्शन अर्थात सर्वोत्तम सुख। भाभी ने कहा ना, जैसे मिथ्यात्व को जीतना है, तो आगे करना क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन करके आप इन 4 गतियों से निकल सकते हैं, पंचम गति को प्राप्त कर सकती हैं। और पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि सर्व धर्म का मूल अगर कुछ है तो वो सम्यक दर्शन है। तो ऐसा सम्यक दर्शन आप हमारी साथ ढाल को दोहरा सकती हैं। पिठम नरक विन सटभूतो तिसे बाने भवन सट नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं, उपजते सम्यक धारी। 3 लोक 3 काल माही नहीं, दर्शन तो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस विद करनी दुखकारी। तो यहाँ आचार्य पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि की आयु पूर्ण होने पर जब मृत्यु को या देह परिवर्तन करता है तो कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता, तब वह दूसरे से 7वें नरक तक सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। ज्योतिष देवों में कहाँ कहाँ नहीं जाएगा? तो ज्योतिष देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में उत्पन्न नहीं होता है। फिर कहा है सड अर्थात नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता है। स्थावर अर्थात 5 स्थावरों में, 5 स्थावर पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक में उत्पन्न नहीं होता। विकलत्रय अर्थात द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौइंद्रिय जीवों में और कर्म भूमियों, जो हम देख रहे हैं कर्म भूमियों के पशुओं में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। इन स्थानों से बच जाता है, इतनी गतियों से और इतने स्थानों से वो सुरक्षित है कि आप यहाँ नहीं जाएंगे। इसी के साथ नीच कुल वाले, नीच कुल में उत्पन्न नहीं होता है, विकृत अंग नहीं होते हैं, अल्पायु नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है। भवनवासी देवों में और भोग भूमि का ही मनुष्य होगा और भोग भूमि का ही त्रियंश होते हैं, कर्म भूमि के त्रियंश नहीं होते। कदाचित नरकायु का बंध हो जाए पहले और फिर सम्यक दर्शन हो तो पिठम नरक से नीचे नहीं जाता है। और इसका उदाहरण हमारे पुराण पुरुषों में है कि राजा श्रेणी जिनको पहले बंध हो चुका था और फिर सम्यक दर्शन लिया तो उनका 7वें नरक से पिठम नरक में। फिर इसी की महिमा बताती हुई कहती कि इतनी जगह तो नहीं होता और इतने जगह से सुरक्षित आपको किए हुए है। सम्यक दर्शन की महिमा बताती हुए कहती है दौलत राम जी की 3 लोक और तीनों काल में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी और प्रसाद के लिए नहीं है। यह समझ से इसलिए भी सुखकारी है कि आप बाहर भी आप देखोगे तो बाहर नरक गति में भी तो बाहर नारकी कृत भोगे अंतर समरस घटागति, किसके बल से? वो एकमात्र सम्यक दर्शन के बल से। और यह सम्यक दर्शन ही सब धर्मों का मूल है। जैसे शिखर के बिना मंदिर, दूल्हे के बिना बारात और श्रृंगार के बिना नववधु शोभित नहीं होती है, उसी तरह जितने भी आपके धर्म के अंग हैं वो एकमात्र सम्यक दर्शन के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती है।
तो सब धर्मों का मूल ऐसा सम्यक दर्शन। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर सम्यक दर्शन है क्या, जिसकी महिमा आप बता रहे हो। उस सम्यक दर्शन को अगर हम देखें तो निष्ठा और व्यवहार सम्यक दर्शन दो रूप में बताया गया है। तो पहले तत्वों का श्रद्धान, फिर वेद शास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर सपर वेद विज्ञान और फिर आत्म श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। और निष्ठा सम्यक दर्शन जो आत्म श्रद्धान हुआ है उसमें अटलता, ये ही मैं हूँ, वो अटल आत्म श्रद्धान आपका निश्चय सम्यक दर्शन है। ऐसी सम्यक दर्शन को हम सभी प्राप्त करें और बच्चों में प्राप्त करें। चाहते बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा भाभी को, उन्होंने बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अब मैं मामी जी को बुलाना चाहती हूँ, वे आप सभी के समक्ष एक अभी वक्ताओं के उत्साह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट की जगह ये 15 मिनट और क्या मैंने घंटा भर भी बहुत अच्छा बोल सकती है। मैंने इन सबके इतनी सामर्थ्य है, ये सब विद्वान बन गई है बिल्कुल, है ना। मैंने कैसे बोलना हो तो 2 मिनट में बोले, लेकिन ये तैयारी करके इन लोगों ने बोला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अपने स्वाध्याय को ऐसे ही बरकरार रखें। अब मेरा एक प्रश्न ये है, वह कौन सी माँ है जिसने अपने बच्चे को, बच्चे की उम्र तक, मैंने अभी तक जितना है उसको रात्रि में भोजन नहीं दिया। देखो विभूति ने हाथ उठाया है, तो विभूति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी अब एक बुजुर्ग माँ के लिए मैं जरूर, क्योंकि प्रेरणा स्रोत तो वो रही है ना। आइए आइए आइए, आपने अपने तीनों बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं कि वो विद्वान बन गए। आइए आइए, विभूति का है ही धन्यवाद की बात। ये स्वयं भी बहुत स्वाध्यायी है। इन्होंने अपना पूरा जीवन जैन दर्शन के तत्वाभ्यास में बिताया है, और वैसे ही इन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए हैं। 1-2 बेटे तो इनके विदेश में हैं, लेकिन जहाँ वो हैं वहाँ पर भी वो प्रभावना ही कर रहे हैं जिंदगी की। और दूसरे नंबर पर विभूति को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। आओ विभूति, विभूति का भी बेटा, ये तो समझ लो पुरानी माँ है, लेकिन विभूति तो नई है ना, और उसका बेटा ये आप है। इतना बढ़िया अभ्यासी बच्चा है कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम। बहुत बहुत विभूति को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक विभूति को सौंपती और आगे की आप भी अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे इन बातों का ध्यान रखें कि बच्चों को बिना मंदिर के भोजन ना दें, और दूसरा रात्रि भोजन ना दें। अपने ज्यादा समय ना लेते हुए आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहती हूँ श्रीमती दिव्या जी जैन, जिनका विषय है सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना। भाभी के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, ये हमारे रंगोली डिपार्टमेंट की हेड है। कभी भी मंदिर का मांडना, रंगोली, डेकोरेशन, कोई भी प्रोग्राम हो तो इनके अंडर में टीम रहती है, वो सब करती है। थैंक यू। मैं बताना चाहूँगी हमारे ग्रुप में सब लोग मिलकर काम करते हैं, हेड में हूँ मैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी विद्वानों के सामने बोलने में बहुत घबराहट हो रही है, पर अगर मेरे द्वारा कोई भी त्रुटियाँ होती हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा आज की संगोष्ठी का विषय है तीसरी ढाला का अंतिम श्लोक, जो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र सम्यक दाना जहि सुदर्शन तारो भव्य दौल समझ सुने जग सयानी काले लता
सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी माना गया है। मेरे से पहले आई नमिता चाची ने ऑलरेडी सम्यक दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आज मैं सम्यक दर्शन की महिमा को आचार्य कुंद स्वामी जी के शब्दों में थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करूंगी उनकी महिमा बताने के लिए। उसके पश्चात में अपने श्लोक को वर्णित करूंगी। तो आचार्य कुंद स्वामी जी लिखते हैं, द्रव्य भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्माण न हो। चारित्र भ्रष्ट पर द्रव्य भ्रष्ट को निर्माण न, यद्यपि करे वे उक्ता सत सहस्र कोटि वर्ष तक, पर रत्न त्रय पावे नहीं। सम्यक विरहित साधु सब मुक्ति गए या जाएंगे, महात्म है सम्यक का यह जान लो। ये इससे अधिक अर्थात आचार्य कुंद स्वामी जी कहना चाहते हैं, जो पुरुष सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट ही हैं, अर्थात उनको कभी निर्माण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह माना जाता है कि जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात चारित्र की अपेक्षा श्रद्धा का दोष बड़ा माना गया है। आगे वे लिखते हैं, यद्यपि करे वे उग्र तप सहस्र कोटि वर्ष तक, जो मुनि सम्यक दर्शन से रहित हैं वे भले ही हजारों वर्षों तक उग्र तप करें, लेकिन उन्हें बोधि या रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होती है। आगे उनका कहना है, मुक्ति गए या जाएंगे, माध्यम है सम्यक का यह जान लो है भक्तजन, इससे अधिक अब कहूँ क्या। अर्थात वे कह रहे हैं, इससे अधिक अब मैं क्या कहूँ। आज तक जो जीव सिद्ध हुए हैं या आगे भविष्य में भी जो जीव सिद्ध होंगे वे सब सम्यक दर्शन का ही महात्मा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसके बाद अंतिम चेतावनी देते हुए कविवर पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, जो मेरा भी विषय है और जो तीसरी ढाला का आखिरी श्लोक है, कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा सम्यकता ना रहे तो दर्शक भारो भव्य पवित्र। जिस प्रकार से हम प्रथम सीढ़ी के बिना आगे का मार्ग तय नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमें आगे बढ़ने के लिए सम्यक का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अर्थात सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी तो है ही, इसके बिना ना ही हम ज्ञान और चारित्र के सम्यक पने को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पंडित दौलत राम जी का इस श्लोक में कहना है कि सम्यक दर्शन को अवश्य धारण करना चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो सुनो, समझो और चेतो, व्यर्थ में अपना समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि यदि इस भक्त में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तो आगे भी दोबारा मनुष्य को मिलना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप और महिमा का निरूपण करने वाली तीसरी ढाला इस श्लोक के साथ समाप्त होती है और मेरा छत्र भी। दिव्या जी ने भी अपना विषय बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया। अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में तीसरी ढाल का सारांश प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहती हूँ श्रीमती प्रमिता जी श्रावणी। आइए। भले ही ये मंदिर से दूर रहती हैं, लेकिन ये हम सब से जुड़ी रहती हैं और ये नियमित स्वाध्यायी हैं। वे आए और अपना विषय प्रस्तुत। तीन भुवन में सार
व्याकुलता मिट जाना वह सच्चा सुख है, मोक्ष ही सुख है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग है। उसका कथन दो प्रकार से है। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो वास्तव में मोक्ष मार्ग है और व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वह मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु वास्तव में बंध मार्ग है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग में अवसर होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ अपने तरफ से कि बम्बई जाने का है और वहाँ का लक्ष्यापन जो करते हैं तो उसको निश्चय में बोल दिया है। जैसे बीच में जो गांव आते हैं छोटे छोटे, उसका व्यवहार से कहती हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, इससे पहली बार ये बढ़ती उठाई। आत्मा की परद्रव्य से भिन्नता का यथार्थ शब्दांश तो निश्चय सम्यक दर्शन है और परद्रव्य से भिन्नता का यथार्थ ज्ञान तो निश्चय सम्यक ज्ञान है। परद्रव्य का आलम्बन छोड़कर आत्म स्वरूप में लीन होना तो निश्चय सम्यक चारित्र है तथा सातों तत्वों का यथावत हेतु अटल श्रद्धा करना तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। यद्यपि सात तत्वों के भेद की अटल श्रद्धा शुभ्राग होने से वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु निचली दशा में चौथे, पांचवें और छठवें गुणस्थान में निश्चय सम्यक के साथ सहचर होने से वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। 8 मत, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और शंकादि 8 ये सम्यक के 25 कोश है तथा निश्चयकरादि 8 सम्यक के अंतर्गुण है। उन्हें भलीभांति जानकर कोश का त्याग तथा गुरु का ग्रहण करना ही चाहिए। जो विवेकी जीव निश्चय सम्यक को धारण करता है उसे जब तक निर्बलता है तब तक पुरुषार्थ की मंदता के कारण यद्यपि किंचित संयम नहीं होता तथापि इंद्रादि के द्वारा पूजा जाता है। 3 लोग और 3 काल में निश्चय सम्यक समान सुखकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है। सर्व धर्मों का मूल सार तथा मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी यह सम्यक वही है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक होने को प्राप्त नहीं होते, किंतु मिथ्याई के कहलाते हैं। आयुष्य का बंद होने से पूर्व सम्यक धारण करने वाला जीव मृत्यु के पश्चात दूसरे भाव में नारकी, ज्योतिषी, गंधर्व, गौरवसी, नपुंसक, स्थावर, विकल्प, पशु, विनाश, नीच गोत्र वाला अल्पायु तथा परिस्थिति नहीं होता। मनुष्य और प्रियन से सम्यक दृष्टि मनकर वैमानिक देव होता है। देव और नारकी सम्यक दृष्टि मनकर कर्मभूमि में उत्तम क्षेत्र में मनुष्य होता है। यदि सम्यक दर्शन होने से देव मनुष्य या मूर्खायु का बंध हो गया तो मरकर वैमानिक देव वो भूमि का मनुष्य, वो भूमि का गिरिज अथवा प्रथम नरक का नारकी होता है। इससे अधिक नीचे के स्थान में जन्म नहीं होता। इस प्रकार निश्चय समय हर महिमा, इसलिए प्रत्येक आत्मा सतशास्त्र, तत्व चर्चा, सत्समागम का यथार्थ तत्वचरण द्वारा निश्चय समय दर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यदि इस मनुष्य भाव में निश्चय सम्यक प्राप्त नहीं किया तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि का योग मिलना कठिन है। सबको जय श्री राम। मैंने जो भजन की लाइन लिखी हमारे प्रोग्राम में सरप्राइज होता और वो सरप्राइज जो था तो वो पिछली बार सबसे बड़ी उम्र वालों को दिया और इस बार सबसे छोटी उम्र वालों को दिया था। क्यों? क्योंकि जो स्वाध्याय से बड़ी उम्र वाले भी जुड़ सकते हैं और छोटी उम्र वाले भी जुड़ सकते हैं। और छोटी उम्र में इतना नियमित होना ये थोड़ा एक कठिन काम लगता है। क्यों? परिवार को कैसे संभाले, बच्चों को कैसे संभाले, है ना। तो ऐसे ही
ये सरप्राइज के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुरुचि जैन को। वो आमंत्रित करेगी जिसको जो सरप्राइज। सभी को जय जिने। मैं आप सबके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय करवाना चाहती हूँ जो आप सबके बीच में बचपन से पली बड़ी हैं। बचपन से ही उनको मंदिर और पाठशाला में बहुत रुचि है। यहाँ तक कि जितने भी शिविर लगते हैं उसकी हर शिविर में उनका उपस्थिति होती है और सारी एक्टिविटी में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ऐसे ही उनकी पढ़ाई बड़े होकर उनकी पढ़ाई नागपुर से भी हुई। उन्होंने बीएससी होम साइंस से ग्रेजुएशन किया और उसके साथ आप सब गैस कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में मैं पूछूंगी आखिरी में सबसे। और उसके साथ उन्होंने एज अ डाइटिशियन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा किया। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और उन्होंने मास्टर्स किया फूड एंड न्यूट्रिशन और इसी प्रोफेशन को उन्हें आगे ऑप्ट किया और इसी प्रोफेशन में उन्होंने जॉब की एज अ डाइटिशियन हॉस्पिटल में। और जॉब करते समय भी उन्होंने कभी भी मंदिर और स्वाध्याय को नहीं छोड़ा। उनको जॉब में कभी लगता था कि मेरे जॉब की टाइमिंग के कारण मेरा मंदिर स्वाध्याय छूट रहा है, तो उन्होंने अपनी टाइमिंग चेंज कर ली, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय नहीं छोड़ा। और इसी संबंध में वो कहती हैं कि मैं भले कितना पढ़ लिख गई हूँ, लेकिन आज भी मैं स्वाध्याय में बैठती हूँ और एग्जाम देती हूँ तो मुझे एक स्टूडेंट वाली फीलिंग ही आती है। मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ। मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ, मेरा कभी लर्न करना नहीं जाएगा। और ऐसे ही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए। उनके बच्चों को भी पाठशाला से बहुत रुचि है। इसी बीच उनका 2-2.5 साल लंदन जाना भी हुआ, पर वहाँ पे भी उनको जब मौका मिलता था वो मंदिर जाती थी और अपने बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से धर्म से जोड़े रखा। और ये बच्चों की भी एक छोटी सी कहानी है। जब भी बच्चे उनसे जिद करते किसी चीज में कि मम्मा मुझे ये टॉय चाहिए या मेरे को ये काम नहीं करना है, तो वो शर्त रखती कि मुझे ये विनती आप करके दिखाओ तो मैं तुमको ये जिद पूरी करके दूंगी। तो ऐसे ही उन्होंने अपने बच्चों को भी विनती पाठ सिखाया। खेल में उन्होंने सिखाया अपने बच्चों को विनती पाठ। और आप सब बताइए कौन है वो? ऐसे ही हमारे समाज की बेटी और बहू प्राची जैन दीदी को स्टेज में बुलाती हूँ। ये अचीवमेंट के लिए उनके सास ससुर, उनके मम्मी पापा, उनके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। वो बोलती है कि ये सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। प्राची के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती किरण मोदी जी आंटी को। वे आए, वे तिलक लगाकर सम्मान करें, कृपया शीघ्र करें। और मारवाड़कर आंटी को आमंत्रित करती हूँ, दादी जी को, वे आकर माल्यार्पण द्वारा सम्मानित करें। और प्रेमलता आंटी जी को अंगवस्त्र द्वारा प्राची जी का सम्मान करेंगे। हम सब तालियों के द्वारा गोष्ठी बहुत ही सुंदर संपन्न थी। सभी वक्ताओं का, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में और प्राची जी के गिफ्ट के लिए मैं बुलाती हूँ श्रीमती मामी जी को। ये सम्मान करें।
अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं अब हम प्राची से जानना चाहेंगे कि उसको इतना स्वाध्याय क्यों करती है। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी फौला दीदी, क्योंकि मेरे को दीदी मुझसे बोल रही उन्होंने पाठशाला पढ़ाई है, शिल्पा चाची हमारी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, कि मैं उनसे कुछ बन पाऊँ। बिल्कुल भी आसान नहीं हूँ, उन्होंने मुझे दिया वो बहुत ही बड़ी बात है। मैं जितना करती हूँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए। धर्म किसी को दिखाने के तो मुझे करना ही नहीं है। तो मैं जो भी याद करती हूँ या एग्जाम देती हूँ, और जो मैं नहीं करती उसका मुझे बहुत दुख है कि मैं जो भी धर्म के हिसाब से नहीं करती हूँ वो मुझसे कब छूटेगा, मैं बस उसकी कामना करती हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन करूंगी, मैं अपने 2 शब्द मुख्य अतिथि जी उन्होंने मैं अपना इतना समय दिया। डॉक्टर पंडिता सुवर्णलता जी, डॉक्टर विमला दीदी, और यहाँ जो सभी विद्यार्थी हैं, शिल्पा मोदी जी, लक्ष्मी तटकामोरे, प्रभा दलपत्र सभी को मेरा सादर है। और आप सबका समागम मुझे प्राप्त हुआ, यह मेरा सौभाग्य है। आगामी 30 अप्रैल को 2025 को इका नववसु इका वर्ष की 30 शुक्ल बैसाख 191 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में पूर्व संध्या को छड़ाला दिवस मनाने का सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ। जिला प्रभाव महिला मंडल द्वारा आयोजित श्री डॉक्टर स्वर्णलता जी के निर्देशन में श्रीमती विभूति जैन द्वारा संचालित श्रीमती नेहा देवड़िया, श्रीमती तपस्या जैन एवं समस्त ऑलराउंडर जो समस्त सदस्य मंडल की है, उनके द्वारा यह मार्गक्रमित यह छड़ाला संगोष्ठी आज संपन्न हुई। आज की इस संगोष्ठी का विषय छड़ाला की तीसरी ढाल विषय वक्ता के रूप में शोभना दीदी ने पहली दूसरी ढाल का हमें सारांश बताया। प्रतिथि दीदी ने जैन ने संसार और दुख का वर्णन किया। राजी ने रुचिनी ने निश्चय व्यवहार का निरूपण किया। दर्शन पाहुर श्लोक में विशेष श्लोक में लिखा गया है, दिवा दीना श्रद्धान सगन तुम जिनवर एक व्यवहार का निश्चय का आत्मे वो जीव के वेद प्रिया जी ने बताए। निकल परमात्मा का विषय बनाया पिताजी ने। राजी मुझे लगता है थोड़े नाम में मुझे राजी जी ने द्रव्य और तत्व का निरूपण किया। आजकल वो देय है या उपादेय है ये भी हमें समझाया। समर्थ के गुणों अवगुणों का को प्रेषित किया श्रद्धा ने। सोनाली मोदी जी ने कहा मद अनायतन और उत्तरायण बोला। इस प्रकार सभी वक्ताओं ने वंदना दीदी ने अवरति श्रावक के दृष्टांत से स्पष्ट किया। मनीषा जी ने सम्यक दृष्टि की अलग अलग बातों को समझाया। दिव्या देवी ने सम्यक दर्शन का महत्व बताया। प्रमिला जी श्रावणी इन्होंने तीसरी गाथा का महत्वपूर्ण ढाल समेटते हुए विषय संगोष्ठी को समाप्ति की। और उन्होंने कहा अच्छा वो शायद भी गाया। इन सभी 12 विदुषियों ने जो विषय का प्रतिपादन किया यह आध्यात्मिक दृष्टि से और अभ्यास करने का सराहनीय था। इस ग्रंथ का
जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना, वह प्रत्यक्ष लौकिक जीवन में कैसे जीना, अपने में कैसे उतारना, सुखी मार्ग, यह दौलत राम जी ने ही हमें बताया। यह जैनागम की कुंजी है। छेड़ाला संगोष्ठी द्वारा यह शुभ प्रभावना महिला मंडल एक अनूठा उपक्रम जो यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, वह सच्चे मायने शिक्षा की प्रभावना की ओर बढ़ते कदम का उत्साह बढ़ा रहा है। मेरी शुभकामनाओं के साथ यह प्रभावना ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसी ही इच्छा रखती हूँ। मैं दौलत राम के बारे में 4 शब्द लिख रही हूँ, थोड़ा साफ से। प्रज्ञा छैनी चलाई पंडित प्रवृत्ति, कथा गुंथी मेरी छड़ाला लिखी पंडित दौलत ने। प्रज्ञा छैनी चलाई पंडित दौलत। वैराग्य पोषक शांत रसने किया चारों गति का वर्णन। उनके आगे शुभ दुख के यही दूसरी फायदा। निरामय सम्यत्व का पाठ पढ़ाया, दुखों का उपाय संजोया। हालत इसमें में प्रज्ञा छैनी चलाई दौलत। एक देश ब्रह्मत्रय का भूषण बनाया। हाल 4 में फिर 12 भावना सहित संगत सकल स्वरूप आचरण का मेल फल दिखाया। हाल 6 में प्रज्ञा छैनी चलाई पंडित कंवर ने। कथा रूपी मेरी हमारी चढ़ा। मोक्ष फल पाने की यह गतिविधियां सरल स्वाभाविक शब्दों से चढ़ाई और 6 सीढ़ियां। निजानंद रस पान कराया जन जन को, अनुभूति का सार पिलाया हम सब। प्रज्ञा छैनी चलाई पंडित कंवर ने। कथा रूपी हमारी चढ़ा। सौभाग्य हमारा लगे हमारा लघु समय सार आकर हमारा। जैन कर्म धर्म सिद्धांत का सार बताया। उपाय और आत्मसंस्कार का सार सिखाया। अब दौलत ओम सुखी स्वपद रुचि दाव मत चुप रहे यहे, अब दाव मत चुप रहे। प्रज्ञा छैनी चलाई पंडित कंवर ने। कथा उनकी मेरी छड़ाल लिखी पंडित दौलत ने। मेरी और सुनीता दीदी की ओर से हम कुछ हमारे दल से अध्यक्ष महोदय को हम देनी चाहते हैं कि ताकि ये गतिविधियाँ चलती है तो अपने को आर्थिक सहूलियत को लगता है। तो हमारी लक्ष्मीनगर की हम दोनों बहनें कुछ आपसे देना चाहती है अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी को। उन्होंने हमें पूरी छेड़ाला का सारांश बता दिया। और मैं अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन करूंगी वे भी हमें अपने आशीर्वचन दिलाएं। पंडित दौलत राम जी ने मुख्य रूप से
सात तत्व 6 घट पुण्य पाप आदि का वर्णन बहुत अच्छे से किया। इसे हम छोटा समय सार भी कहते हैं। लगभग 200 वर्ष पहले इसकी रचना हुई। छोटी सी रचना पर इसमें अध्यात्म और वैराग्य संपूर्ण भरा पड़ा हुआ है। इसमें गहन अच्छाई हो चाहे कम समझदार सभी के लिए बहुत कुछ है। आज मैं मन और चित्त में एकाग्रता के साथ सोचती हूँ तो लगता है कि चारों गतियों का भ्रमण करते हुए इसमें मुक्त होने का रास्ता ही नहीं मिला। या फिर मैंने मुक्त होने का विचार ही नहीं किया। हम अपने आराध्य पंच परमेश्वर के दर्शन करते हैं तो सोचते हैं प्रभु आप जाति और अनाति कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रही हूँ। हमें आत्म कर्म से मुक्त होने के लिए मात्र मोहनी कर्म का ही नाश करना है। बाकी के सब कर्म का अपने आप नष्ट हो ही जाएंगे। हम सर्वप्रथम अपने ज्ञान को सम्यक करें और ज्ञान सम्यक होगा तो दर्शन और चारित्र निश्चित ही होगा। ऐसा मेरा सोच है। अज्ञानी पंच विसंति नाम शास्त्र की अभी मैंने परीक्षा दी। उसमें एक उदाहरण बहुत अच्छा आया है कि अज्ञानी का तप वैसा है जैसे जंगल में पेड़ पौधे खड़े हैं, वैसे ही अज्ञानी तप करते रहेगा तो उसका भी जैसे ही निरर्थक तप ही रहेगा। अज्ञान जैसे 5 इंद्रिय और 6वें मन के बस में ही हम पांचों गतियों में चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। इन चारों गतियों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? हमें बस छेड़खाना का अध्ययन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है और इन छेड़खाना को अस्त्र शस्त्र बनाकर आगे बढ़ना है और निश्चित ही हमें पंच परमेश्वर के पद पर चलकर उनके ही जैसे पद को प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी के लिए। अंत में मैं आभार प्रदर्शन के लिए तपस्या भाभी को बुलाना चाहती हूँ और इसके पहले मैं अनीता बुआ और चित्रा बुआ को बुलाना चाहती हूँ। वे हमारे अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय जी को सम्मान के रूप में शास्त्री जी भेंट करें। आइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, पंचासीन गण एवं समस्त श्रोतागण सभी को मेरा सादर जय। छेड़ाला गोष्ठी के आयोजन में पधारे हुए हमारी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एवं मुख्य अतिथि श्रीमती माधवी जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और धर्म कार्य में आप हमारी सहभागी बनी। हम कृतज्ञ हैं पंडित दौलत राम जी के, जिन्होंने छेड़ाला, जिसे हम लघु समाचार भी कहते हैं, इसकी रचना करी, जिसमें उन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में और अत्यंत सरल भाषा में संसार सागर से छूटकर मोक्ष मार्ग की सच्ची राह बताई। पहली ढाल में 4 गति रूप संसार के दुखों का वर्णन कर उससे बाहर निकलने का मार्ग बताया। दूसरी ढाल में कुशास्त्र आदि मिथ्या मान्यताओं का खंडन कर सच्चे श्रद्धांत का मार्ग हमें दिखाया और समझाया। तीसरी ढाल में आत्मा के हित रूप निराकुल सच्चे सुख को समझाया कि किस तरह हम 7 तत्व और पदार्थों को जानकर वेद शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करें और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पद पर आगे बढ़कर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। हम आभारी हैं पूज्य गुरुदेव श्री जी के, जिन्होंने अपनी वात्सल्य रूपी शब्दों के माध्यम से हमें इस छेड़ाला को और भी सरलीकृत ढंग से समझाया और अपने उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से हमें इस सच्चे पद का बोध कराया। हम अत्यंत आभारी हैं हमारी आदरणीय डॉक्टर स्वर्णता जी चाची का, जिन्होंने हमें इस कार्य को करने की प्रेरणा दी और धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के साथ साथ हम बहुओं और बेटियों को इस छेड़ाला संगोष्ठी के माध्यम से स्वाध्याय की प्रेरणा दी। और भी सामाजिक एवं धार्मिक जो भी गतिविधियां होती हैं, इसमें समय समय पर आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता है और आगे भी हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि सदैव आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमारी अध्यक्षा और सबसे पहले इनका
व्यक्त किया मैंने कि आपने हमें इस धर्म कार्य में सहयोग दिया और आप हमारी सहभागी बनी। आगे मैं आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ कि इन सभी वक्ताओं का जिन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धा और लगन से पूर्ण मेहनत के साथ अपना विषय अच्छे से बनाया और उसको प्रस्तुत किया। और अब हमें भूलना नहीं चाहिए हमारे जिन प्रेमी श्रोताओं को और स्वाध्याय प्रेमी श्रोता जो जिन्होंने पूरे धैर्य पूर्वक इन सभी वक्ताओं को सुना और धर्म को ग्रहण किया। अंत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी सहयोगी जनों का भी हम हृदय से आभार मानते हैं जिन्होंने इस कार्य में हमें अपना सहयोग प्रदान किया। ऐसे ही आगे भी हम सब मिलकर इन धर्म कार्यों और चर्चाओं के माध्यम से आगे बढ़ते रहें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इन धर्म चर्चाओं और संगोष्ठियों के आयोजन से हमें और समाज में जन जागृति बढ़ती है और हमारी कई शंकाओं का निवारण स्वयं ही हो जाता है। इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहें और धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हमारी तीसरी ढाल की संगोष्ठी समाप्त होती है। चौथी राकेश शास्त्री नागपुर। और अंत में मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन प्रभावना महिला मंडल और आदरणीय मामी जी को जिन्होंने मुझे संचालन का कार्यभार दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महावीर भगवान की जय। जितने प्रतिभागी हैं सबको देखो ना, मैं बोल रही जितने प्रतिभागी हैं सबको बिठा दो और ग्रुप फोटो ना सब यहाँ आ जाओ। हाँ, जितने प्रतिभागी हैं, जिन जिन लोगों ने पढ़ा समाज में सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ भाई, अपने लेके नहीं छुड़की आ जाओ। चलो आप सब लोग भाग लिया उनको सबको बोल रही है।